हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपकी सुरक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तू जो साथ हो तो पूरा दुनिया हसीन लगता है। शादी के बाद एक दो महीना तो ऐसा लगता है कि भाई चारों तरफ से जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ हरियाली नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीजें ठंडी पड़ने लगती है, यानी कि रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आने लगता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एज ए हस्बैंड वाइफ हम लोग भी इस चीज को कभी कभी फील करते हैं, तो हमारे बीच भी जो है नोक झोंक हो जाता है। हमारे सामने जो है आप लोगों के सामने प्रिया मैम है। प्रिया मैम, नमस्कार, मैं आपका अपने चैनल आपकी सुरक्षा में स्वागत करती हूँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये चीजें जो है आपको मैं बता रहा हूँ। शादी, मान लीजिए आपका 1 साल हो गया होगा शादी किए हुए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी हो गया हो, लेकिन आप उस मोमेंट को याद कीजिए क्या मैम, जब शादी हो रही होती है तो वो जो अंदर से जो एक एनर्जी रहता है कि भाई हमारी तो शादी हो रही है, अब तो बस जिंदगी में 4 चांद लग गए। लेकिन फिर वही 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ऐसा क्यों होता है? तमाम कारणों के बारे में आज कुछ सर्वे के बारे में, यहाँ डाटा के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स आप लोगों को बताएंगे। अगर आप उन रिपोर्ट में फिट बैठते हैं तो आप हमें बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ है वो आपको टाइम नहीं दे रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में एक डिस्टेंस आ रहा है, एक दूरी आ रही है। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा, और बिल्कुल आराम से कहने का मतलब है पूरा वीडियो देखने के बाद आप एनालिसिस करेंगे कि सच में रिलेशनशिप में ये सारी चीजें होती है। मैम, ऐसा क्यों होता है? सवाल तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। मैम। मैम, ऐसा क्यों होता है कि भाई रिलेशनशिप में जब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी जब तक नहीं हुआ, 3 फेज होता है। एक फेज जब शादी हो रही होती है, एक फेज होता है जो शादी के पहले का होता है, एक फेज होता है जो शादी के बाद का होता है। मैं शादी जब हो रही है उसके पहले वाले फेज में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उस समय क्या होता है जब लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस समय चीजें सब कुछ ठीक चलती है, बहुत अच्छा लगता है, आनंदित पूरा, मतलब लगता है ऐसे कि पूरा दुनिया जो है मुट्ठी में है। और जो सामने वाला है उसकी आवाजें सुनकर ऐसी लगती है कि यही जो है अब सब कुछ है, अब जो है सो यही है। जब शादी हो रही होती है और उसके बाद 1 2 3 महीने के बाद रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आना स्टार्ट होता है, हर रिलेशन में ऐसा देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लगता है आपको मैम? देखिए, शादी के पहले क्या होता है, हमारी जो दुनिया होती है वो छोटी होती है, हाँ। बस एक दूसरे तक ही सीमित होती है। अच्छा। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फैमिली का टेंशन, जी। घर को संभालना है, हस्बैंड को अपना वर्क देखना है, वाइफ को हम्म। अपना वर्क देखना है। इसमें कपल टाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। हम्म। उसके साथ साथ पेशेंस लेवल भी दोनों में कम हो मतलब जाता आप है। कह रहे हैं कि भाई जैसे ही शादी हो गई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। आ जाती है, पुरुषों पर भी महिलाओं पर भी, दोनों ये के दोनों ऊपर। दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। आती है। जिसके कारण जो अपना टाइम था, जो हम्म। बैचलर टाइम में टॉक कर रहे थे, हम्म। वो चीजें हटने लगती है। जी। परत दर परत जब सारी जो अध्याय, जितना भी पेज है वो जब हटता है तो चैप्टर एंडिंग होने लगती है, हम्म। ठीक है। तो वैसे ही वो मोटी किताब जो थी, जब सारे पन्ने पढ़ लिए जाते हैं हम्म। तो फिर कहानी का द एंड हो जाता है। हम्म। तो एक ये रीजन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ जाना। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, कोई पुरुष है, वो अपने दुकान से या ऑफिस से काम हम्म। करके आता है हम्म। 5 6 बजे, कुछ लोग 8 बजे, कुछ लोग 9 बजे। हम्म। वो थक हार के आते हैं, हम्म। उनको अपना जो है रिलैक्स टाइम चाहिए होता है, मेंटल पीस चाहिए होता है। हम्म। लेकिन वाइफ को ऐसा लगता है कि उनको जो है कुछ इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वो भी दिन भर घर में काम कर रही हैं। हम्म। कई महिलाएं होती है जो बाहर काम कर रही हैं, मान लीजिए कि कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, हम्म। वो भी दोनों थक हार के आते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दोनों को ये चीजें समझनी चाहिए कि भाई दोनों थक हार के आए हैं, हम्म। एक को इमोशनल सपोर्ट चाहिए और एक को चाहिए मेंटल पीस। हम्म। जो बातें शादी के पहले होती थी और कोई एक टॉपिक के बारे में अगर वाइफ कुछ पूछ ली तो पूरा लंबा जवाब दिया जाता था, लेकिन शादी के बाद आपको फील ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने मुझसे ही कुछ पूछा और मैंने केवल हाँ और ना में जवाब दे के जो है मैं निकल जाता हूँ। क्या हम्म। लगता है आपको? नहीं, इसका सबसे मेन कारण होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ही, हम्म। कि अचानक से सारे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। बढ़ जाती है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ के ऊपर। जी। हस्बैंड ऑफिस में काम करके थक जाते हैं, वाइफ घर को संभालती है, तो हम्म। दोनों को ही अपना अपना
एक स्पेस चाहिए होता है। और और मुझे इस ऐसा लगता है मैम कि अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे को समय दे भी रहे हैं शादी के बाद, लोगों की नजर लगती है कि आसपास में मतलब जो फैमिली के मेंबर हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, ऐसा होता है क्या कि वो देख के मतलब ऐसा फील कर रहे हैं भाई देख बहुत प्यार है इस दोनों में, लेकिन एक दिन तो झगड़ा होगा ही होगा, ये होता है क्या? जी, ऐसा देखा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, बात बनाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए फिर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इन सब चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए आजकल, हाँ, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट नहीं करना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि आप क्या ये कर रहे मैम हो। बहुत पॉइंट वाली बात आपने कर दी। मतलब आजकल ऐसा होता है कि शादी हो रही है, हुँ, उससे पहले प्री वेडिंग शूटिंग, हुँ, उसके बाद वेडिंग शूटिंग, उसके बाद कहीं घूमने गए उसकी वाली शूटिंग, फिर मान लीजिए कि कुछ साल भर या पोस्ट 2 साल, वेडिंग शूटिंग, है ना? पोस्ट तो वेडिंग। प्री और पोस्ट इतना हो ही जाता है कि लोगों की नज़र लगना जो है वो लाज़मी है, क्योंकि इंडियन कल्चर मिडल क्लास फैमिली अभी भी जो चीज़ें एलीट क्लास कर रहा है बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है। आई हुँ, थिंक सारे फैमिली में ये चीज़ है कि लोग बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि भाई उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शादी के बाद दिखने लगता है। हुँ, कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत धूमधाम से जो है शादी हुआ, बहुत सारे फैमिली जो है आए, बहुत गैदरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अंततः पता चले कि भाई दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। हुँ। ऐसे बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज के साथ हमने देखा है इस चीज को। तो आपको क्या लगता है चीजों को थोड़ा नॉर्मल लेके चले, थोड़ा प्राइवेटली चीजों को हैंडल करें, ऐसा करना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हम लोग को सोशलाइज़ नहीं करना चाहिए। सीमित रखना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम लोग फ़ो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको पर्सनली रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, व्हाट्सएप वाला स्टेटस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, आप लगा सकते हो व्हाट्सएप स्टेटस, बट एटलीस्ट आप घूम फिर लो, उसे हम्म, कुछ दिन के बाद आप लगाओ। जैसे घूम रहे हो उस दौरान ना लगाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब वो स्टेटस लगा रहे तो उनकी तबीयत वगैरह भी खराब होने लग जाती है। मतलब थोड़ा एस्ट्रो टॉक हो गया कि भाई लोगों की नजर लगती है। देखो, अगर ईश्वर है, अगर भगवान है, ऊपर वाला है, तो मतलब दैत्य भी है, शैतान भी है, हाँ, ये तो बात सत्य है। हुँ, हुँ, रिलेशनशिप को मेंटेन अगर आपको करना है, दूरियां आ रही है, तो एक चीज करो, अपने रिलेशन को बंद कमरे में प्राइवेट थोड़ा रखो। अगर झगड़ा हो या प्यार हो, चार दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए। हुँ, क्या मैम, हुँ, ये आप मानती हैं? यस। कुछ सर्वे है मैम जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे IIAS रिलेशनशिप जो स्टडी है 2022 के अनुसार 55% जोड़े ऐसे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण माना गया जो वो लोग के रिलेशन में जो दूरी आ रही है उसमें कम्युनिकेशन गैप। मैम ईगो, मैं पहले क्यों, ये हर कपल में होता है हुँ, लगभग, हुँ, कि भाई हम सेल्फ डिपेंडेंट, मान लीजिए महिला अगर कमा रही है, हुँ, पुरुष भी कमा रहा है, तो ये ईगो वाला प्रॉब्लम मैम आप फील करती हैं? मतलब ये है इंडियन कल्चर में, और है तो इसको कैसे रिमूव किया जाए? जी। क्या देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई नॉर्मली झगड़ा हो गया, हाँ। कोई बात हो गई, कोई बहस हो गई, हम्म, उसके बाद ईगो आ जाता है दोनों के बीच में कि मैं क्यों बोलूँ, हम्म, मैं क्यों झुकूँ? हम्म, ये सारी चीज़ें देखी हम्म, जाती है कि हम्म, लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं। जी, कल तक जो मतलब कि बहुत अच्छे से प्यार से बात करते थे, हम्म, इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, कहीं न कहीं एक हम्म, इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। हम्म, अपने लोग हर बात को ईगो पे ले लेते हैं हम्म, कि मुझे दबाना चाहता है, या फिर हस्बैंड को लगता है कि वाइफ उनको दबाना चाहती है। मतलब दोनों दबे ना। जैसे भारतीय कल्चर अगर आप देखें, इंडियन कल्चर में तो यही है कि पति परमेश्वर होता हुँ, है ना? और हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, हुँ। एक सिस्टम चला आ रहा है। आपको क्या लगता है पति को झुकना चाहिए? मुझे लगता है इसमें झुकने की बात नहीं है, बट एफर्ट्स दोनों तरफ से डालनी चाहिए। अगर हम्म, गलती हो हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, तो एक दूसरे को सॉरी बोल के बात खत्म कर देनी चाहिए। हमें झुकने की बात ही नहीं इसमें। मैम एक चीज जरा, ये जो डिस्टेंस आप हमें बताइएगा, जैसे मान लीजिए ईगो, हुँ, कई बार होता है कि जैसे मान लो मुझे बहुत अच्छा कोई काम आ रहा है, हुँ, ठीक है, और आपको उस काम की जरूरत है। मान लो मैं बहुत अच्छे से मतलब कि किसी कंटेंट को तैयार कर सकता हूँ, बच्चों के लिए होमवर्क करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ। हुँ, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इनसे नहीं पूछना है, मैं हम खुद कर लेंगे, जबकि हुँ, आप उतना परफेक्ट नहीं है। हुँ, कई बार रिलेशन में ये चीज देखा जाता है। हुँ, हुँ, तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से ये होता है कि भाई हम तुमसे तो नहीं पूछेंगे, हम अपने कर लेंगे। हुँ, हुँ, तो अगर ये ईगो को हटा के उनसे ये काम करवा लिया जाए, हुँ। तो इसे तो हेल्पफुल कहा बिल्कुल, जाएगा। इससे दोनों और परफेक्टली काम कर पाएँगे। हाँ, तो ये वाला जो ईगो वाला प्रॉब्लम है, ना झुकने वाली प्रॉब्लम, इसको हटाना चाहिए। आपस में सह अस्तित्व, सहमति से आप लोग दोनों को बिना झुके, और झुकना किसके आगे है भाई? आपने उनका हाथ थामा है ना? उन्होंने आपका हाथ थामा है, तो आप लोग दोनों जो हैं वो एक हो गए, यानी दो जिस्म भले ही है लेकिन जान एक है। इस बात को बड़ा आप गौर कीजिए, कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा कम कीजिए, है ना?
फिर आइए, दूसरा है ये जो उम्मीद। अच्छा, उम्मीद जो होता है हस्बैंड वाइफ के, लगता है वाइफ को कि हमारे हस्बैंड ये करेंगे, हस्बैंड को लगता है भाई हमारी वाइफ ये करेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ, इमोशनल सपोर्ट है ना, और मेंटल पीस, हस्बैंड को मेंटल पीस चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, शादी के पहले क्या होता है, हर एक हाँ पति को या हर एक पत्नी को लगता है कि उनका हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, उनकी वाइफ ऐसी होनी चाहिए। जो मूवीज वगैरह हम लोग देखते हैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते जी हैं कि वो जैसे कर रहे हैं मूवीज में, रियल लाइफ में भी हमें वैसे ही देखने को मिले। हाँ बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंट होती है। ओके। जी। तो मैम ये जो इमोशनल सपोर्ट है और मेंटल पीस है, हम्म। इसका कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पाता है? क्या ऐसा रीजन है या फिर क्या ऐसा वैलिड पॉइंट है जिससे लगता है भाई, मान लीजिए आप है, आप चाह रहे हैं कि नहीं, अगर बाहर से हस्बैंड आ रहा है, ठीक है, किसी की भी पत्नी हो, वो यही चाहती है कि बाहर से हस्बैंड आया तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आए। लेकिन भाई भारत में ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड अगर बाहर से आ रहा है तो मुरझाया हुआ चेहरा लेके आता है ना। और जब वो आता है तो वो ये चीज चाहता है कि भाई जो पत्नी है उसकी, वो कम से कम खिला हुआ फूल की तरह चेहरा रखे। लेकिन पत्नी दिन भर काम करके इतनी थकी हुई रहती है कि वो मुरझाए हुए फूल से भी ज्यादा जो है उसका कंडीशन खराब रहता है, जिसके कारण कलेश होता है ना। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, अगर घर में बच्चे हैं तो। और बच्चों के बारे में है कि भाई फिर वो देखते हैं कि मम्मी पापा खुद में ही इंटरटेनमेंट एक दूसरे में नहीं ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल की ओर मूव करते हैं, जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया, एपिसोड 3 जो था। आज तो हम लोग एपिसोड 4 कर रहे हैं। तो एक निमहंस का रिपोर्ट है जिसमें 47% कपल शादी के बाद उम्मीदें हाई कर लेते हैं, जिसके कारण उम्मीद जब पूरा नहीं होता है तो रिश्ता में दूरी आने लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है उम्मीदों को ऊंचा रखना चाहिए? नहीं, जैसे कि जो चीजें होती है वो लोग पहले से डिस्कस कर लिए होते हैं। हाँ आजकल तो शादी के पहले सबकी बात होती है, हाँ। लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं रियलिटी से हम लोग रूबरू होते हैं कि क्या हम लोग क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें अपने अनुसार नहीं पा लेनी चाहिए, दूसरे पर्सन से जरूर मतलब कि उस चीज के बारे में डिस्कस अच्छा, करनी चाहिए। आपको मैम क्या लगता है ये उम्मीदें बढ़ क्यों रही है समाज में? जैसे मान लो सामने वाला पड़ोसी जो है उसकी वाइफ अगर बहुत खूबसूरत है ना, जी। तो कई बार होता है, ये तो इंडियन कल्चर में अपनी बीवी खूबसूरत किसी को नहीं लगती, दूसरों की बीवी हाँ। ज्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसा हो सकता है महिलाओं के साथ भी होता हो, लेकिन मैंने अक्सर ऐसा पुरुषों के साथ ज्यादा देखा है। लेकिन मैम क्या आपको लगता है कि भाई सामने वाला अगर 10 लाख का हार पहना है तो क्या महिला जो उनके घर में है दूसरी महिला को देख के क्या कॉपी पेस्ट करेंगी? ये चीजें जो उम्मीदें बढ़ जाती है, उसका कपड़ा अगर इतना महंगा है तो हमारा भी हो। मूवी का भी उसने, इन्फ्लुएंस देखा गया है, हाँ, मूवीज रील्स। ये उम्मीदों को जो इतना ऊंचा उम्मीद हो रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? बताइए, मैं मूवीज हम्म वगैरह जो होते हैं, आसपास हम्म के लोग इतना ज्यादा इंस्पायर हो जा रहे हैं मूवी से रील से, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उनको भी वो चीज मिले जो चीज दूसरे के पास है। इसलिए उम्मीदें बढ़ रही। तो उम्मीदें जो है वो थोड़ा कम कीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, जी लोग बहुत आराम से जीते थे जिंदगी। जी। एक हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स रेट भी बहुत कम देखने को मिलती हाँ। थी, एक्सपेक्टेशंस भी कम था, लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी। गुजारते हैं। जैसे कि हमारे मम्मी पापा को भी हमने देखा है, उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई नहीं होता था, तो उन्होंने काफी एक सिंपल लाइफ में अपनी जिंदगी व्यतीत किया। और क्योंकि हमें लगता है वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और क्योंकि उनके टाइम में फोन्स वगैरह का उतना ट्रेंड नहीं था, हर हम्म किसी के हाथ में फोन नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना उतना हाई नहीं था, इन्फ्लुएंस लोग इतना नहीं करते थे, इसलिए काफी सिंपल वे में अपनी लाइफ काफी अच्छे से बिता। और फिर एक चीज और था कि फैमिली भी एकजुट रहता था। आज जितना ज्यादा डिजिटल मतलब एरा चल रहा है, जितना ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, जितने ज्यादा मतलब कि लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, उतना ही ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है परिवार टूट रहा है ना। तो मैम ऐसा मतलब एक समय था कि जब पूरा फैमिली एक साथ रहता था, आज पूरा फैमिली का कॉन्सेप्ट गायब हो गया। इवन अब हस्बैंड वाइफ भी डिस्टेंस में रह रहे हैं, मतलब दोनों जॉब के कारण। और इसमें जो है अगला जो जनरेशन आने वाला है उस पर बड़ा नेगेटिव जो है सो कि इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज जो है अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा ताक पर रखे। एज ए हस्बैंड वाइफ हम अपनी ही बात कर ले तो हमारे बीच भी कई बार होता है कि कुछ चीजों को लेके, जैसे मैं ही बताऊं, हम लोग जब शादी किए तो हमारी शादी को बहुत ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, करीब 6-7 महीने हो रहे हैं। लेकिन हमारी मैडम का इच्छा था कि नहीं हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते। शादी से पहले हमने सोचा था कि नहीं पेरिस घूमना है, लेकिन अपना सब कुछ देखते हुए ऐसा लगा कि अभी पेरिस की जगह पूरी घूम लेते हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जगन्नाथपुरी घूम लेना चाहिए।
ठीक है। और भी एक दो जगह हम लोग डिसाइड किए हैं, हालांकि हमारी मैम जो है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली किसी चीज को अप्लाई नहीं करती है हमारे ऊपर कि नहीं तुम्हें ये करना ही है। ये जब आप करने लगते हो तो रिलेशन ब्रेकडाउन होना तय है, क्योंकि आपको दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। देखो, फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है इंडियन फैमिली में अभी भी 100% नहीं है। चाहे कोई कितना भी कमा रहा हो, उसके अकॉर्डिंग वो खर्च कर दे रहा है ना। एक मैम ईएमआई वाली जो प्रॉब्लम थी, क्या लगता है इससे भी स्ट्रेस आ रहा है इंडियन फैमिली में? इसके बारे में जरा आप बताएंगे। जी, ईएमआई लोग, जी आज के समय में मतलब ऐसा होता है कि जितनी चादर हम्म, उतना ज्यादा नहीं फैला रहे हैं, कुछ ज्यादा ही फैला दे रहे हैं, जिसके कारण चादर फट जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि ईएमआई इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई आपने आईफोन यूज करना है, आपने महंगी महंगी कार यूज करना है, आपने फ्लैट का ईएमआई देना है, तो ईएमआई भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन इंडिया में कर रहे हैं। खास करके वैसे कपल्स दोनों जो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनको ऐसा लगता है भाई कि हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हो, कभी तुम मैनेज कर ली, कभी तुम मैनेज कर लिया, और जिस दिन खर्च ज्यादा बढ़ गई तो फिर दोनों में कलेश हो जाता है। ईएमआई एक बहुत बड़ा रीजन है जो भारतीय लोग सोशल मीडिया से इंस्पायर होके अपने लाइफ को उसी तरह चेंज करना चाह रहे हैं। बड़ी घर, बड़ा गाड़ी, हाँ, महंगे कपड़े से हाँ, इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, जिसके कारण ईएमआई में सारी चीजें तब्दील हो जी। एक तीसरा डाटा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औसत भारतीय जो है 3.5 घंटा सोशल मीडिया पे देते हैं, जबकि उसका आउटपुट 0 निकल के आता है। 61% कपल ने माना है कि मोबाइल की वजह से क्वालिटी टाइम जो है वो घट गई है और रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लगी है। मैम, आप इसे मानते हैं वैलिड पॉइंट? जी, जैसे 3-4 घंटा लोग फोन को दे रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर को उसका 3-4 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। और जैसे वाइफ कुछ बोल रही है हस्बैंड को तो हस्बैंड रील्स चला रहे हैं। हाँ। अब हस्बैंड कुछ वाइफ को बोल रहे हैं तो वाइफ व्हाट्सएप ग्रुप में बिजी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल कनेक्शन था वो धीरे धीरे टूट रहा है। हाँ। और दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है वो भी एक कारण है इसे, जिससे कि बहुत ज्यादा रिलेशन में डिस्टेंस आ रहे हैं। एक और बात है अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना। क्या लगता है आपको कि ये एक पॉइंट है? जी, क्या होता है कि हम लोग मन में खुद वो बात सोच लेते हैं, उस बात के बारे में डिस्कस नहीं करते अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से। दोनों एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते और खुद ही अपने मन में बहुत सारी बातें सोच लेते हैं कि ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा था, इसलिए ये चीज है। मतलब इसको बहुत सिंपल वे में कहते हैं कि मन ही मन पुआ पका लिए। मन ही मन मतलब सारी चीजें सोच ली है। हाँ, और ये भी एक डिस्टेंस का कारण बन जाता है कि भाई तुमने ये मुझे बताया नहीं, उसने कहा कि भाई तुमने ये सोच कब लिया, है ना। ये एक बात है। एक और चीज है रिलेशनशिप में जो दूरियां आ रही है, बहुत सारे परिवार जो हैं वो बिखर रहे हैं, जो पति पत्नी इधर उधर जो हो जा रहे हैं, उसके पीछे एक है कि फिजिकल जो इंटीमेसी है इसका कम होना। शादी के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बच्चे वगैरह जब आ जाते हैं इस दुनिया में, है ना, माता पिता के रूप में जब वो कपल उभर के आता है, तो दोनों के बीच में एक फिजिकल जो ह्यूमैनिटी की जो जरूरत होती है वो भी जो है घटने लगता है। पति को ऐसा लगता है कि नहीं, पत्नी काम में बिजी है तो चीजें ज्यादा फिजिकल नहीं होना चाहिए। वाइफ को लगता है कि नहीं अभी ये चीजें ठीक नहीं, जिसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगता है। अगर दोनों जॉब में है, दोनों अलग अलग जगह है, तो बहुत सारे कपल मेंटेन करते हैं इस चीज को। लेकिन शहरों में ऐसा देखा जा रहा है कि एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स है उसका रेशियो बढ़ गया है। मैम जी, क्या लगता है इससे रिलेशन ब्रेकडाउन हो रहा है इंडिया में? जी, डाइवोर्स के केसेस इससे बढ़ रहे हैं? इस पे आप बताएं हमें कुछ की जो एक्स्ट्रा मेडिकल मेरिट जो अफेयर्स होते हैं, इसका क्या रीजन है? कि क्या हो रहा है कि जो वाइफ है वो अपने काम में बिजी रहती है, हस्बैंड जो है वो अपने काम में बिजी रहते हैं। वाइफ को किसी काम के लिए बोले तो उनके पास टाइम नहीं है, या खुद वो वर्कलोड प्रेशर में इतनी ज्यादा बिजी रहती है या फिर थकी हुई रहती है कि वो हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही है। तो लोग ऐसे केसेस में क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव ढूंढने लग जा रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ जा रही है, चाहे वो हस्बैंड रहे या वाइफ रहे। वाइफ के लिए हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए टाइम नहीं है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे जो है कहते हैं कि बहुत सारे बेगारी लोग कह सकते हैं आपकी घूम रहे हैं, या फिर बहुत कामकाजी लोग हैं जो उनको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और टाइम एक्सपेंड कर रहा है। ये चीजें हैं और जिससे रिलेशनशिप टूटता है। इसलिए अपने पति पत्नी को जरा अच्छे से समय दीजिए, पति पत्नी को अच्छे से समय दे, पत्नी पति को अच्छे से समय दे, ज्यादा बेहतर यही होगा अपने रिश्ते को बचाने के लिए। पार्ट 2 में इमोशनल डिस्टेंस के मजबूत सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको अगर इसके बारे में शॉर्ट में बताऊं, बात करने का मन ना होना ये एक संकेत है कि आपके रिश्ते में दूरी आ रही है मैम।
है ना। जी। फिर अगर बात करें बार बार अकेला महसूस कर रहे हैं आप, तो भी आपके रिश्ते में दूरी आ रही है। स्मॉल इरिटेशन अगर बढ़ रहा है, बातों बात पे आप चिड़चिड़ा रहे हैं, मतलब आपके रिलेशन में दूरी आ रही है। अगर आपका फिजिकल टच जो है वो कम हो गया है, तो भी आपके रिलेशन में दूरी आ रही है। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझौता नहीं कर रहे हैं, तो भी डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे से अपने आप को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, कि लाइक उसके पास ये है हमारे पास नहीं है, तो भी रिश्ते में जो है दूरी आ सकती है। घर में रूममेट वाली फीलिंग अगर आने लगे आपको, तो भी रिलेशन में डिस्टेंस आ सकती है। मैम ऐसा आप मानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप हमें बताइएगा। एक ही कमरा, दो लोग, दोनों की अलग अलग दुनिया, है ना, दोनों अपने में खोए हुए हैं, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसके पीछे वैलिड रीजन क्या है इंडियन रिलेशनशिप में, पति पत्नी के बीच में ऐसा क्यों होता है? वर्कलोड हो सकता है, वर्कलोड और एक आपका फोन। ठीक है। दो चीज, फोन आजकल लोगों को इतना मतलब सेपरेट कर दिया है कि घर रूम में ये दो जन रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, फोन में ही बिजी रहते हैं। और वर्क प्रेशर के कारण एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं। हस्बैंड के माइंड में कुछ और चलता है, वाइफ के माइंड में कुछ और चलता है कि कल क्या क्या ये काम करना वैलिड है, पॉइंट। कल क्या क्या काम करना है। हस्बैंड सोचते हैं कल क्या क्या करना है। जी हो सकता है उनको कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो उनके दिमाग में जी प्रेजेंटेशन चल रहा है। वाइफ को कल कौन से काम है, कुछ बनाना है तो उनके दिमाग में वो चल रहा कोई है। गेस्ट आने वाले हैं कोई उसका। गेस्ट आने वाले हैं तो क्या बनाना है। इन तो सब चीजें, मतलब ये सब रियल लाइफ चीज है। रियल लाइफ के कारण जो है रूममेट वाली फीलिंग आने लगती है, जबकि ये रहते हैं पति पत्नी आपस में। थर्ड में अगर हम लोग बात करें कि अगर जो गलती हो रही है उसके सुधार के लिए, मैम इस वीडियो का पूरा जो कंसाइज करने की अगर बात करें, मेरा मानना है, मैं अपनी तरफ से बोलता हूं, बाकी मैम को जो अच्छा लगेगा वो भी बताएंगी। मेरा मानना है जो भी रिलेशन में आपकी गड़बड़ियां चल रही हैं, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को एक सिंगल हग से आप सारी चीजें डिटॉक्स कर सकते हैं अपने रिलेशन में। जैसे एक रिपोर्ट भी बताती है कि अगर पति पत्नी आपस में सहअस्तित्व से रह रहे हैं और दोनों जो है एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम बीच में आके सब कुछ अगर खराब कर रहा है, बेकार कर रहा है, आपस में बैठिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के थाम कर ये सोचे कि आपने जर्नी कहाँ से शुरुआत करा था और आपको कहाँ अंत करना है। क्योंकि फाइनली आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ अपनी मर्जी से थामा था। मैं इस पे भी वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा कि लड़की चाहती है कहीं और शादी करना, लेकिन माता पिता कहीं और करवाते हैं, उसके रिलेशन में फिर क्या होता है। मैम इस वीडियो का पूरा एक कोर कंसेप्ट मैं आपसे चाहता हूँ, महज 2-3 पॉइंट में आप हमें बताइएगा। रिलेशनशिप में जो हस्बैंड और वाइफ है, अगर ईगो प्रॉब्लम आ गई है, अगर दोनों में डिस्टेंस आ गई है, अगर कहीं और दोनों बिजी हो गए हैं, इस चीज का समझौता कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल फैक्चुअल। जी देखिए, कोई भी जो रिलेशन है वो हाँ परफेक्ट नहीं है, हाँ। बट हमें परफेक्ट बनाने की एफर्ट, कोशिश हर दिन करते रहनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हम लोग अपने तरफ से एफर्ट लगाएं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। कुछ ना कुछ एक दूसरे को अच्छा फील कराएं, ठीक किसी है। दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। कोई अच्छा खाना बनाया तो कॉम्प्लीमेंट करे कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, या जी फिर अच्छा लग रहा था तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करे, बातचीत करे। काम की बात को छोड़ के या आपस छोटे में बैठ मोटे के। गिफ्ट्स ही हस्बैंड लेते आए हम्म, अपनी वाइफ के लिए, वाइफ ही कोई गिफ्ट्स ऑर्डर कर ली, जी। है ना, कुछ बर्थडे वगैरह आ गया, एनिवर्सरी वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए, बच्चों के बर्थडे में अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए, माता पिता को बीच में इन्वॉल्व किए, अच्छे से बात किए। ये सारी चीजों को करके जो है आप अपने रिलेशनशिप में, मैम ईगो वाला प्रॉब्लम जो है, वो ईगो वाला प्रॉब्लम को साइड करना तो बहुत जरूरी होगा। जी क्योंकि हम आपको बताएं, आप सभी जितने भी मेरे हमारे प्यारे ऑडियंस हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ हमने कभी भी आपस में ईगो वाली प्रॉब्लम को रखा ही नहीं। उसको ताक पे हम लोग रख दिए कि भाई घमंड किस बात का। आप ऐसे समझिए कि एक दूसरे को जितना आप दोनों जान रहे हैं, उतना इस दुनिया में तो कोई नहीं जान रहा है। एक दोस्त की तरह ट्रीट करें एक दूसरे को, जी जैसे हम अपने दोस्त को ट्रीट करते हैं। फ्रेंडशिप में कभी भी ईगो नहीं आता है। कोई भी चीज एक दूसरे से चाहिए, लोग फ्रेंड से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कुछ बोलना होता है डायरेक्टली बोल देते हैं। कुछ नहीं अच्छा लगा वो चीज में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। जी कहीं कभी भी कि ये अच्छा नहीं लगा, तुम अच्छा नहीं बोले, कुछ भी चीजें। उसी तरह एक हस्बैंड वाइफ को भी एक रिलेशन अपनी जो होती है उसको मेंटेन करनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप की जैसी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।